हेलो स्टूडेंट। आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP 104T बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 4 एक्सपेक्टोरेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट आर द ड्रग दैट हेल्प इन रिमूविंग स्पूटम फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट आइदर बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी or bronchial secretion or reducing the viscosity or thickness which facilitate it removal by coughing। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई कफ बन गया है या स्पूटम बन गया है, उसको क्या करते हैं? कफ के थ्रू रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं? इट इंक्रीज द फ्लूडिटी या ब्रोंकियल सिक्रीशन। ये क्या करते हैं? ब्रोंकाई में या ब्रोंकियल सिक्रीशंस को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कफ क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। या रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी और थिकनेस, या जो है उसकी विस्कोसिटी और थिकनेस को डिक्रीज कर देते हैं और कफिंग के थ्रू जो है उसको हेल्प करते हैं हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर करने में। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। एक्सपेक्टोरेंट का क्या यूज है? एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ जो है हमारे जो कफ हैं उसमें, जो हमारे कफ के दौरान जब कफ हो जाता है तो हमारे जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है? स्पूटम बनते हैं, कफ बनते हैं, उसको क्या कर देता है? ये रिमूव करता है आइदर बाय इंक्रीजिंग ब्रोंकियल सिक्रीशन और रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को क्या करता है? कफ की विस्कोसिटी को कम कर देगा, जिससे आसानी से हमारे कफ जो हैं हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। कफ क्या होता है? कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हेल्प टू रिमूव इरिटेंट मैटर फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कफ जो होता है एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, एक प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के थ्रू जो है वो क्या करता है? जब हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होता है या इरिटेशन होता है तो उस समय जो है हमको कफ आता है और हम जो जो भी मटेरियल, इरिटेंट मटेरियल होता है वो उसको बाहर कर देते हैं। कफ कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कफ जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक प्रोडक्टिव कफ होता है जिसमें कि क्या होता है? स्पूटम बनता है, यानी कि कफ बनती है, कफ रिलीज होता है। और दूसरा क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्राई कफ। प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है? हेल्प टू क्लियर द एयरवेज। इसमें जो है क्या होता है कि हमारे जो कफ होते हैं उससे क्या हो जाता है कि हमारे एयरवेज को क्या होता है? क्लियर करते हैं। इट शुड नॉट बी सप्रेस। जब हमारा प्रोडक्टिव कफ हो रहा है तो उसमें जो है हम उस कफ को सप्रेस नहीं करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेक्टोरेंट जो है मेडिसिन, जो ड्रग्स है उसको यूज कर कर हम क्या करते हैं? कफ को जो है हम बाहर कर देते हैं। जबकि नॉन प्रोडक्टिव कफ जिसमें कि ड्राई कफ है उसमें स्पूटम नहीं बन रहा है, ड्राई केवल खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, उसमें क्या होता है? नो स्पूटम डिस्चार्ज एंड शुड बी सप्रेस। इसमें क्या होता है? हम एंटी ट्यूसिव ड्रग्स को देकर उस कफ को क्या करते हैं? सप्रेस कर देते हैं। उसमें हमारा कफ बन नहीं रहा है तो निकालने की ज़रूरत है नहीं, तो उसको क्या करते हैं? हम सप्रेस करते हैं। कफ होने के क्या क्या रीजन्स हैं? कॉजेज ऑफ कफ। पहला रीज़न है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो एक्यूट लंग में इन्फेक्शन, एक्यूट लंग इन्फेक्शंस, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम क्या करते हैं? GERD डिजीज। इनके कारण हमारे कफ प्रोड्यूस होते हैं। हम जो एक्सपेक्टोरेंट यूज कर रहे हैं कफ में स्पूटम को निकालने के लिए, वो किस तरह से काम करते हैं? ये दो तरह से काम करते हैं। एक क्या करता है? ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हेंसर्स। हमारे जो ब्रोंकाई है उसमें क्या करते हैं? सिक्रीशन, लिक्विड का सिक्रीशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्पूटम का जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो क्या होता है? पतला हो जाता है और वो आसानी से हमारे खांसी के दौरान जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर चला जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? गुएफेनिसिन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एंड पोटेशियम साइट्रेट एक्सेट्रा। जबकि म्यूकोलाइटिक दूसरे तरह के क्या है? म्यूकोलाइटिक, लाइटिक मतलब तोड़ना। ये क्या करते हैं? म्यूकस को जो है या जो स्पूटम बन रहा है उसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो हार्ड म्यूकस होता है या स्पूटम होता है या कफ होता है वो क्या होता है? आसानी से जो है हमारे बॉडी से या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कफिंग के द्वारा बाहर चला जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं म्यूकोलाइटिक के? म्यूकोलाइटिक नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूको मीन्स म्यूकस, लाइटिक लाइटिक मीन्स तोड़ना। जो भी हमारे म्यूकस हैं या स्पूटम है इसको ये क्या करते हैं? तोड़ देते हैं।
एग्जाम्पल एम्ब्रोक्सल, कार्बोसिस्टीन, एसिटाइलसिस्टीन। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट के क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं? दो तरह के एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, एक सीडेटिव एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, एक स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। सीडेटिव एक्सपेक्टोरेंट ये होते हैं जो हम अगर उनको यूज कर रहे हैं तो सीडेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी हल्का फुल्का हमको क्या करेंगे, नींद आएगी उनसे। इनका एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड। जबकि स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट यूकलिप्टस लेमन। सीडेटिव एक्सपेक्टोरेंट के बाद देखिए क्या होते हैं, these are the stomach irritant expectorant which are able to produce their effects through gastric reflexes। ये क्या करते हैं? स्टोमक में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे कफ प्रोड्यूस होता है और हमारा जो है भी कफ स्पुटम है वो बाहर आ जाता है। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, इपिकेट। दूसरा तरह के कौन से एक्सपेक्टोरेंट? स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। सेकेंड, these are the expectorant which bring stimulation of secretory cell of respiratory tract directly or indirectly. Since these drugs stimulate secretion, more fluid in the respiratory tract and sputum is diluted. एग्जाम्पल यूकलिप्टस एंड लेमन। ये क्या करते हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो हमारे सिक्रेटरी सेल होता है उसको स्टिमुलेट कर कर क्या करते हैं, फ्लूड, मोर फ्लूड सिक्रीट करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, स्पुटम हमारा डाइल्यूट हो जाता है और पतला हो जाता है और वो आसानी से जो है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से कफिंग के थ्रू बाहर चला जाता है। हमको एक्सपेक्टोरेंट में दो कंपाउंड हैं जिनको डिटेल्स में पढ़ना है, एक पोटेशियम आयोडाइड, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। तो पहले हम पढ़ेंगे पोटेशियम आयोडाइड के बारे में डिटेल्स। पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? Ki, मॉलिक्यूलर वेट 166 ग्राम पर मोल। कैटेगरी क्या है इसकी? यूज किस में आता है? एक्सपेक्टोरेंट में। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ आयोडीन आर ऑन मॉइस्ट आयरन फिल्म टू फॉर्म फ्यूरोफेरिक आयोडाइड। जब हम आयरन की आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है हमारा? फ्यूरोफेरिक आयोडाइड। फ्यूरोफेरिक आयोडाइड का ये फार्मूला है विच गेट डिकम्पोज्ड विथ पोटेशियम। ये फ्यूरोफेरिक आयोडाइड जो होता है जब पोटेशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है हमारा? पोटेशियम आयोडाइड, फ्यूरोसोफेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम ये जो फ्यूरोसोफेरिक ऑक्साइड बन रहा है उसको फिल्टर कर कर हम बाहर निकाल देते हैं। फ्यूरोसोफेरिक ऑक्साइड इज फिल्टर्ड आउट और जो फिल्टर इसको निकाल देते हैं। जो फिल्ट्रेट बचता है पोटेशियम आयोडाइड का उसको क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करा देते हैं बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड: odorless, saline and bitter in taste. It is soluble in water, alcohol, acetone and glycerin. It occurs as colorless transparent crystal white granule powder and hygroscopic in nature. बीटर टेस्ट होता है, सॉल्युबल होता है यानी कि घुलनशील होता है वाटर में, पानी में, अल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरीन। ये एक ग्रेनुलर पाउडर, वाइट ग्रेनुलर पाउडर होता है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, अगर हम इसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से क्या करता है? मॉइस्चर लेकर जो है मॉइस्चर ले लेता है। इसलिए हम इसको हमेशा टाइट पैकेट में जो है, टाइट बॉटल जो होता है इसमें रखते हैं ताकि ये क्या है? डिकम्पोज ना हो। एटमॉस्फेयर से वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर कर डिकम्पोज हो जाता है, खराब हो जाता है। पोटेशियम आयोडाइड के यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन एक्सपेक्टोरेंट। इट इज यूज्ड एक्सपेक्टोरेंट इन कफ मिक्सचर। ये क्या होता है? कफ मिक्सचर जो हमारा कफ सिरप बनाते हैं उसमें क्या करता है? एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज होता है। सेकेंड यूज क्या है? इट इज यूज्ड, इट हैव माइल्ड एंटी फंगल। इसका क्या है? ये जो है एंटी फंगल एक्शन भी शो करता है। थर्ड यूज है यूज्ड एज आयोडीन सप्लीमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिफिशिएंसी। जब हमारी थायराइड जो है थायराइड डिफिशिएंसी होती है तो आयोडीन को हम क्या करते हैं? सप्लीमेंट के रूप में देते हैं पोटेशियम आयोडाइड के थ्रू। यूज्ड एज स्लाइन डायोटिक्स। ये क्या कहता है? स्लाइन डायोटिक्स के रूप में भी यूज होता है। डायोटिक्स क्या होते हैं? डायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं, एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी से क्या करते हैं? फ्लूइड को
वाटर को और साल्ट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब इनका क्या यूज है, जब हमारे बॉडी में जो है कहीं स्वेलिंग हो गई है या हमारा बीपी हाई हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो हम डायरेटिक्स देते हैं ताकि ये जो क्या है वाटर को और सॉल्ट को जो है क्या करते हैं बॉडी से बाहर हमारी यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं, जिससे हमारे बॉडी में जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाती है और हमारा अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। सेकेंड कंपाउंड हमारा अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH4Cl, मॉलिक्यूलर वेट 53.49 ग्राम पर मोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, कमर्शियली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया विथ HCl। अमोनिया का हम क्या करते हैं HCl से क्या कर देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा देते हैं, जिससे क्या मिल जाता है हमको अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। दिस सॉल्यूशन इज इवोपोरेटेड टिल क्रूड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, क्रूड प्रोडक्ट इज देन प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है उसको जो है क्या करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू जो यहाँ मिल रहा है उसको क्रिस्टलाइजेशन से थ्रू क्या करते हैं प्यूरिफाई कर लेते हैं। इट सेकेंड मेथड है इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड थ्रू द सॉल्वे प्रोसेस। इसको हम सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू भी बनाते हैं। इसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं इन परसेंस ऑफ वाटर, तो हमको क्या मिल जाता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इट इज़ ए वाइट फाइन कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर। ये क्या होता है वाइट कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस होता है यानी कि कोई भी स्मेल नहीं होती है इसमें। कूल स्लाइन टेस्ट होता है इसका। A solution of 0.8% ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक विथ सीरम। अगर हम अमोनियम क्लोराइड की 0.8% सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है हमारे सीरम के आइसोटोनिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक के नेचर। इसका नेचर क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन आर न्यूट्रल टू लिटमस। अगर अमोनियम क्लोराइड हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं तो ये क्या होता है लिटमस के न्यूट्रल होता है, बट क्विकली एसिडिक ऑन स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर हम इसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू क्या हो जाता है इसका नेचर जो होता है एसिडिक हो जाता है। हमें एसे पढ़ना है इसका अमोनियम क्लोराइड हमारे जो है सिलेबस में है एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इससे क्या होता है इससे हम परसेंटेज प्योरिटी किसी भी कंपाउंड की इससे अगर कर रहे हैं तो उससे क्या होता है उस कंपाउंड की हम क्या निकालते हैं परसेंटेज प्योरिटी, कितनी उसकी परसेंटेज प्योरिटी है ये हम डिटेक्ट करते हैं किसके थ्रू एसे के थ्रू। तो एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या प्रिंसिपल क्या है इसका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पे जो है बेस्ड होता है। प्रोसीजर क्या है इसका dissolve 1 gram of ammonium chloride in 20 ml of distilled water. Add a mixture of 5 ml formaldehyde solution which is previously neutralized. Leave it for 2 minutes and titrate slowly with 0.1 molar sodium hydroxide using phenolphthalein indicator till end point at which pink color appear. Equivalent factor क्या है इसमें 1 ml of 0.1 molar NaOH is equivalent to 0.005349 gram of ammonium chloride. Percentage purity can be determined by following formula. Percentage purity को हम किस फार्मूले से डिटेक्ट करेंगे, ये हमारा फार्मूला है परसेंटेज प्योरिटी का जो है अमोनियम क्लोराइड की परसेंटेज प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए। इसको आपको याद करना होगा। कल परसेंटेज प्योरिटी क्या है V इंटू ई इंटू AM इंटू 100 बटा W इंटू RM। V क्या है वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इन ml। E जो है इक्विवेलेंट फैक्टर क्या था ये है कितना है 0.005349। AM इज एक्चुअल मोलरिटी, RM इज रिक्वायर्ड मोलरिटी और W इज वेट ऑफ द सैंपल। इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे परसेंटेज अमोनियम क्लोराइड की परसेंटेज प्योरिटी हम निकाल लेंगे। अमोनियम क्लोराइड की यूजेज क्या हैं। अमोनियम क्लोराइड यूज्ड एज सिस्टमिक एसिडिफायर इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। ये क्या होता है सिस्टमिक एसिडिफायर्स के रूप में यूज होता है। जब हमारी बॉडी में एल्कोलिसिस हो गई है तो उस केस में हम इसको सिस्टमिक एसिडिफायर्स के रूप में यूज करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में अगर एल्कलाइन जो है एल्कोलिसिस हो गई है यानी एल्कलाइन जो है
पीएच हमारा जो है अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको क्या करते हैं हम एसिडिफायर, एसिड के रूप में इसको यूज़ करके पीएच को क्या करते हैं घटाते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सॉल्ट आर इरिटेंट टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड में इंड्यूस, ये क्या करते हैं अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा, हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा उसको इरिटेट कर कर क्या करते हैं इंड्यूस करते हैं, वोमिटिंग और न्यूसिया को वोमिट जो है इंड्यूस करते हैं। इट एक्ट इन मेंटेनिंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ये हमारे बॉडी में जो है एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। द मेन एप्लीकेशन एज, इसका जो मेन एप्लीकेशन एज नाइट्रोजन सोर्स इन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन सोर्स के रूप में मेनली यूज होते हैं। अमोनियम क्लोराइड एक्ट एज माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट इन कफ मेडिसिन, ये जो है क्या है कफ मेडिसिन में जो है एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज होते हैं। ड्यू टू लोकल इरिटेशन इट कॉज इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड मेक द म्यूकस लेस विस्कस, ये क्या करते हैं कि हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है इरिटेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो होता है जो है सिक्रीशन, लिक्विड का सिक्रीशन होता है और जो म्यूकस होता है वो क्या हो जाता है लेस विस्कस हो जाता है, यानी पतला हो जाता है, आसानी से हमारे जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है। ये टॉपिक यहीं पे अब जो है हमारा जो है एक्सपेक्टोरेंट टॉपिक फिनिश हो जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे आपका जो है यूनिट 4 का हम कवर करेंगे। तो थैंक यू।